हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में आज हमें टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम समझना है। तो मैं ये डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। तो यहाँ मैंने टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम दिखाया है। वाई कोऑर्डिनेट पर टेम्परेचर है और एक्स कोऑर्डिनेट पर एंथैल्पी है, आप देख सकते हैं। और ये टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम में बेल शेप जैसा कर्वेचर वाला एक चार्ट बना है। वो चार्ट कैसे आया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे पहले वीडियो में हमने देखा था स्टीम फॉर्मेशन चार्ट, वैसा ही यहाँ स्टीम फॉर्मेशन चार्ट है। कैसे? देखो, ये पॉइंट ए है। मैं अगर हाइलाइटर से यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये एक प्रकार का स्टीम फॉर्मेशन चार्ट है। और एक कोई एक प्रेशर पर काम करता है, यहाँ पी मैंने दिखाया है। तो कोई एक प्रेशर पर ये ए बी सी डी स्टीम फॉर्मेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए से बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम सेंसिबल हीट कहेंगे। इतनी हमने सेंसिबल हीट सप्लाई की, तब जाके आइस का कन्वर्जन, आइस ये जो वाटर का कन्वर्जन यहाँ से हुआ टेम्परेचर बढ़ के। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा लेकिन फेज सेम रहा। सेंसिबल हीट का आइडेंटिफिकेशन ही वही है कि टेम्परेचर चेंज बट फेज रिमेन सेम। और लेटेंट हीट में फेज चेंज अकर्स बट टेम्परेचर रिमेन सेम। तो यहाँ टेम्परेचर में राइज हुआ क्योंकि ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट पर। तो ए से बी तक टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई, फेज सेम रहा। और फिर बी से सी तक उसी वाटर को, क्योंकि ए पॉइंट पर वाटर है तो ए कंप्लीटली वाटर रीजन है। यहाँ आपको दिखाया गया है ये डॉटेड लाइन से, इतना जो बाहर वाला रीजन है वाटर रीजन है। तो वाटर को जैसे हमने हीट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 तक, समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बी पॉइंट पर आया। और 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हुआ सी पॉइंट पर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बी और सी के बीच का जो रीजन है वो वेट स्टीम वाला रीजन है, जिसको हम कहेंगे वाटर स्टीम रीजन, जहां वाटर पार्टिकल्स भी है और स्टीम पार्टिकल्स भी होंगे। एट पॉइंट सी इट इज कंप्लीटली स्टीम और उसको हम कहेंगे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और सी से डी तक फिर हमने हीट दी तो वो सेंसिबल हीट है और इस हीट को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट। तो यहाँ तीन रीजन है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन दैट इज HFG एंड एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट। अभी वैसा ही डायग्राम अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ए से, देखो, ए से ई, ई से एफ और एफ से जी है। ये क्यों? तो जैसे कोई एक प्रेशर पर ये डायग्राम बना, दूसरा कोई प्रेशर हम लेते हैं P1, तो P1 पर वैसे डायग्राम ऐसा ही बनता है। वैसा कोई और प्रेशर लेते हैं P2, तो P2 पर वैसे ही डायग्राम बनेगा, ए से एच, एच से आई और आई से जे। कहने का मतलब अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग स्टीम फॉर्मेशन चार्ट बनते हैं। अभी प्रेशर का रोल क्या है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर या वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर में राइज हुआ तो सैचुरेशन टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हुई। तो कोई नया प्रेशर लिया जो हायर है पी से, तो हायर प्रेशर पर ये टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 0 से यहाँ तक, तो ये टेम्परेचर भी राइज हुआ। और फिर उसका स्टीम में कन्वर्जन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन शॉर्ट होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन शॉर्ट होती है, उसका मतलब ये हुआ कि लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कम रहती है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होती है। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन का मतलब क्या हुआ? जीरो, जो आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का, तो बॉइलिंग टेम्परेचर से उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। हीट कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे समझो कि 1000 या कोई मात्रा में बोलते हैं तो कि 100 किलो जूल मुझे हीट देनी पड़ी, तो यहाँ 100 नहीं होगी, यहाँ 80 किलो जूल होगी।
तो ई से एफ वाली लाइन कम होती है। फिर आगे बढ़ते कोई और प्रेशर बढ़ के मीन्स हायर प्रेशर पर जाते हैं, तो फिर ये बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ने वाला है, लेकिन बॉइलिंग से स्टीम में कन्वर्ट करने वाली जो हीट है वो कम होगी, और फिर बाद में तो वो सुपर हीटिंग वाला मामला है। सो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन कम होती जा रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन कम होती है, यानी जो वाटर का कन्वर्जन कंप्लीटली स्टीम में करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कम होती रहती है। और फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है, एक प्रेशर ऐसा मिलता है जहां ये एक सिंगल पॉइंट मिलता है, के पॉइंट। आप देख सकते हैं के पॉइंट है जहां एक प्रेशर ऐसा है जहां लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन जीरो हो जाती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती ही नहीं है। कहने का मतलब ए से के, जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं, और के से यहाँ तक का कर्व वो ड्राई स्टीम लाइन, दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो ए साइड वाटर रीजियन है, ए साइड अंदर वाला जो वाटर और स्टीम का रीजियन है, बाहर वाला ड्राई स्टीम की लाइन है, और फिर ये रीजियन जो है वो सुपर हीटेड रीजियन है। तो जहां लिक्विड लाइन और ड्राई स्टीम लाइन एक जगह मैच हो जाती है और जो पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अभी सवाल यह था कि सर इतना कौन सा प्रेशर बढ़ना चाहिए पर्टिकुलरली वाटर के लिए कि जहां हमें ये दोनों पॉइंट सेम मिलेंगे। तो उस क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है, यहाँ मैंने राइट साइड दिखाई है, 221.2 बार। जब ये प्रेशर अचीव होता है और उस प्रेशर पर आप काम करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन जीरो हो जाएगा। और उस वक्त जो टेम्परेचर है टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की वैल्यू है 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आपको रियलाइज होगी जब हम स्टीम टेबल का यूज करेंगे। स्टीम टेबल में जब आप देखेंगे तो क्रिटिकल प्रेशर पर 221.2 बार पर HFG की वैल्यू जीरो होगी। तो ये चार्ट आपको सही ढंग से समझ में आना चाहिए। हर जगह स्टीम फॉर्मेशन चार्ट है इंडिविजुअल प्रेशर के लिए, और जैसे प्रेशर बढ़ता है लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन कम होती है और बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन कन्वर्जन स्टीम में होने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कम होती है। और फाइनली एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, और क्रिटिकल पॉइंट पर टेम्परेचर जो मिलेगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल पॉइंट पर प्रेशर मिलेगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। दोनों की वैल्यू मैंने साइड में दिखाई है फॉर स्टीम के लिए, मीन्स ये स्टीम के लिए दोनों वैल्यूज है। तो आई होप ये टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम ऑफ द स्टीम, तो आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, क्योंकि जैसे हमने एंथैल्पी की बात की थी लास्ट वीडियो में, वैसे यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम अलग अलग कैटेगरी के लिए हमें फाइंड करना है और उसके इक्वेशंस हमें याद रखने हैं। It is the volume occupied by 1 kg of steam at a given temperature and pressure. Specific volume किसको कहेंगे? It is the volume occupied by 1 kg of steam. और इसीलिए इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग अलग कैटेगरी के में ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप प्रीवियस डायग्राम में देखें तो एक रीजियन है लिक्विड लाइन, लिक्विड पॉइंट, फिर स्टीम वाला, बीच में वेट स्टीम है, यहाँ प्योर स्टीम है, और फाइनल सुपरहीटेड स्टीम है। तो ये चार कैटेगरी के लिए हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहला है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर मीन्स यहाँ बी पॉइंट पर। तो सैचुरेटेड वाटर और तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय VF। स्पेसिफिक वॉल्यूम उसको हम डिनोट करने वाले हैं VF से। सेकेंड पार्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। जब वेट स्टीम की बात है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे? तो फिर मैं प्रीवियस डायग्राम में यहाँ देखता हूँ कि समझो कि ए बीच में कोई भी लाइन पर यहाँ कहीं भी हमारा वेट स्टीम है, समझो कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर एक्स वैल्यू होगा।
तो 40% ड्राई स्टीम है और 60% वाटर पार्टिकल्स है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 है, कहने का मतलब 40% स्टीम पार्टिकल्स एंड 60% वाटर पार्टिकल्स है। तो वैसे उस केस में हम कैसे स्टीम फाइंड करेंगे? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स इंटू वीजी। जितना ड्राई पार्टिकल्स है उसका वॉल्यूम वीजी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम। और जो वाटर पार्टिकल्स है वो कितने होंगे? 1 - x, तो 1 - x मल्टीप्लाइड होंगे वीएफ के साथ, फ्लूइड पार्टिकल के साथ। मीन्स दोनों कैटेगरी हमने अलग कर दी, लिक्विड पार्टिकल्स एंड वेपर पार्टिकल्स। तो वेपर पार्टिकल्स है वो x के प्रोपोर्शन में है और लिक्विड पार्टिकल्स है वो 1 - x के प्रोपोर्शन में है। अभी जब हम ये इक्वेशन रखते हैं, दोनों का एडिशन हमें मिलेगा वी डब्ल्यू, मीन्स वी वेट। अभी यहाँ जब आप बात करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स जो है लिक्विड पार्टिकल्स, तो लिक्विड पार्टिकल लिक्विड की वजह से वॉल्यूम कम रहता है। हमें पता है कि गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम रहता है। तो कंपेयर टू दिस वॉल्यूम एक्स वी जी, ये वॉल्यूम बहुत ही निग्लिजिबल है और इसीलिए हमने यहाँ लिखा वी एफ इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू वी जी, और इसलिए ये पार्ट को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो फाइनली वी वेट इज इक्वल टू एक्स वी जी, इतना ही हम याद रखेंगे। ड्राई स्टीम का इतना बड़ा वॉल्यूम होता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स को हमें कंसिडर नहीं करना है, और इसलिए वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स इंटू वी जी। ये कैसे आया आपको समझ में आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं आगे की स्लाइड पर टर्न करता हूँ। हमने दो स्टीम देख दी, वाटर एंड वेट स्टीम। थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे वीजी से, वो पहले भी हमने रिप्रेजेंट किया वैसे वीजी। एंड लास्ट इज सुपर हीटेड स्टीम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, तो पहले एक बात कही गई थी कि सुपर हीटेड स्टीम जब भी हम करते हैं तो वो परफेक्ट गैस की तरफ बिहेव करता है। तो सुपर हीटेड स्टीम हो गई मीन्स वो परफेक्ट गैस है, और परफेक्ट गैस के केस में हम चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैंने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, वी जी डिवाइडेड बाई टी एस ड्राई स्टीम, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका सैचुरेशन टेम्परेचर इज इक्वल टू वी सुपर हीटेड डिवाइडेड बाय टी सुपर हीटेड। और उस पर से मुझे वी सुपर हीटेड मिलेगा, वी सुपर हीटेड इज इक्वल टू वी जी इन टू टी सुपर हीटेड डिवाइडेड बाई टी एस। टी एस मीन सैचुरेशन टेम्परेचर एंड कॉरस्पॉन्डिंग वो वॉल्यूम है। तो ये इक्वेशन यूज करके हम सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हमें याद रखना है टीएस जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर है। मैंने टीजी नहीं लिखा है, टीएस लिखा है। वीजी मीन्स ड्राई स्टीम का वॉल्यूम और उसके रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज टीएस, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करके हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई मीन्स सुपर हीटेड स्टीम का भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने 4 प्रकार की स्टीम देख ली, प्योर वाटर, फिर वेट स्टीम, फिर ड्राई स्टीम और लास्ट में सुपर हीटेड स्टीम। तो हर एक स्टीम के लिए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हैं और इक्वेशन आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, इतना एक्सप्लेनेशन आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।